क्या आप भी चार पहिया गाड़ी का सपना देखते हैं और आपकी फेवरेट गाड़ी थार है और आप जल्द ही थार को अपने घर लाना चाहते हैं? तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे आप थार खरीद सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान स्टेप्स फॉलो करके। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ना तो मैं यहाँ किसी बैटिंग ऐप का प्रमोशन करने वाली हूँ और ना ही मैं किसी भी प्रकार के ऐप को आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। बात कर रही हूँ मैं यहाँ राजा व्लॉग और उनकी देवी के बारे में। इन दोनों ने ठान लिया है कि ये थार अपने घर लाकर ही छोड़ेंगे और उसके लिए इन्होंने जो स्ट्रेटजी प्लान की है वही स्ट्रेटजी मैं डिकोड करके आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी थार खरीदना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल ध्यान लगा कर सुनिएगा, बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल शांति वाले जगह चले जाइए, मोबाइल की स्क्रीन्स पर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ईयरफोन्स भी लगा सकते हैं और पूरी स्ट्रेटजी आप स्टेप बाय स्टेप करके मेरे मुंह से सुन सकते हैं। तो बताती हूँ मैं पहला स्टेप क्या है। ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, बहुत ही एक ही दो स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपके घर में थार आनी पक्की है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी बीवी है तो उसको आपको पहले मायके भेज देना है। लेकिन हाँ, मायके जब आप उसको भेजने जाओ तो रास्ते में आपको क्या करना है, एक बड़ी विक्स की डिब्बी और चाहो तो झंडू बाम, क्योंकि अगर विक्स आपको आदत पड़ चुकी है लगाने की तो आप झंडू बाम भी ले सकते हैं। तो विक्स या झंडू बाम की शीशी आपको खरीद लेनी है और अपनी जो पत्नी है उसको उसके मायके में फेंक कर आ जाना है। उसके बाद आपको घर में इत्मीनान से शांति ओम शांति करके बैठना है और फिर जैसा भी आपका दिमाग चलता है, जितना अच्छा आपका दिमाग चलेगा उतनी जल्दी थार आपके घर आएगी। तो आपको कागज निकालने हैं बहुत सारे। आप चाहो तो रिम खरीद कर ले आओ, रिम भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 100-200 में आपको रिम मिल जाती है। और 4-5 रुपए वाले पेन का एक पैकेट खरीद लेना है। बस आपको अब क्या करना है कि स्क्रिप्ट लिखनी है। डेली एक स्क्रिप्ट आपको लिखनी है जिसको आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना है अपनी पत्नी को, और अपना जो है ना चुप्पी साध लेनी है थोड़ी सी। और थोड़ी बहुत अगर आपको फुलझड़ी छोड़नी है तो आप इंस्टा वगैरह पर रील्स भी डाल सकते हो। बाकी व्लॉग में आपको थोड़ा ही बोलना है, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस सारा जो मेहनत है वो आपको अपनी पत्नी से करवाना है, क्योंकि पत्नियां जो होती हैं ना मायके जाकर वो बैठ जाती हैं, वो काम वाम नहीं करती हैं, वो केवल बैठ जाती हैं। वहाँ पर उनको बैठे बैठाए का खाना पीना सब कुछ मिलता है, क्योंकि जब लड़की घर आती है ससुराल से तो माता जी जो है कम काम करने देती हैं बिटियों को। तो बिटियाँ बैठी हैं तो वहाँ फोकट का बैठी हैं, इससे अच्छा स्क्रिप्ट पर काम करें। तो वो स्क्रिप्ट आपको अपनी जो पत्नी है उसके पास भेज देनी है और उससे बोलना है कि बस जब ये तुम स्क्रिप्ट पढ़ो तो थोड़ा सा जो है विक्स का इस्तेमाल अपनी आंखों में कर लेना और थोड़ी एक्टिंग वगैरह जो है सीख लेना। यार इतनी सारी मूवीज देखी हैं, कहीं ना कहीं से तो एक्टिंग सीख ही लेगी ना आपकी पत्नी। बस इतना आपको करना है और सेम टाइम पर आपको व्लॉग्स अपलोड करने हैं अपनी पत्नी के और अपने, और धड़ाधड़ आपको व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे और इतनी इनकम जनरेट होगी कि आप 15 से 20 दिन में थार का अमाउंट जो है कलेक्ट कर लेंगे और थार अपने घर ले आएंगे। ऐसा ही कर रहे हैं हमारे राजा व्लॉग्स। बिल्कुल बेवकूफ बना कर रखा है ऑडियंस को। पति पत्नी का व्लॉग जो है सेम टाइम पर आता है। जब मैंने दोनों के व्लॉग्स देखे, 11 मिनट पहले पत्नी का व्लॉग आया था और 12 मिनट पहले पति श्री का व्लॉग आया था। पति ने अपने व्लॉग में ज्यादा कुछ नहीं बोला है, लेकिन पत्नी ने अब फिर से एक नई कहानी रची है। रोज वो एक नई कहानी बताती हैं। कभी कहती हैं कि मेरा पति मुझे मारता था, कभी कहती हैं कि वो व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है, कभी बोलती हैं कि वो किसी खुशबू नाम की लड़की से शादी करना चाहता है, कभी बोलती हैं कि वो दूसरी लड़कियों के साथ रोमांटिक रील्स बनाता है, मेरे साथ केवल कॉमेडी वाली रील्स बनाता है, वो मेरे पापा से माफी मांगने को कह रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। और आज फाइनली उन्होंने बोल दिया कि मेरा पति गे है। जी हाँ, उसने आज यही बोला है कि मेरे पति को आदमियों में भी इंटरेस्ट है। और अगर आप ये पूरा व्लॉग उनका देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उसको कहीं भी आंसू नहीं आ रहे हैं, केवल वो आवाज बनाकर इस तरीके से बात कर रही है। और आंसू को वाइप करने की जगह वो अपने होठों को क्यों वाइप कर रही थी यार, मुझे ये समझ में नहीं आया। आप लोग भी देख कर आना फिर बताना। और देखो इससे क्या हो रहा है ना कि पति के तो जो व्यूज आ रहे हैं सो आ रहे हैं, पत्नी का जो नया चैनल खड़ा हुआ है उस पर भी व्यूज आ रहे हैं, और वहां से इंस्टाग्राम पर भी बीच बीच में पति रील डाल रहा है तो वहां पर भी व्यूज आ रहे हैं। तो व्यूज गेन करने की जो निंजा टेक्निक है ना वो ये है। बस आपकी इसमें इज्जत जाएगी लेकिन आपके घर थार जरूर आएगी। तो आप लोग बताना कि ये स्ट्रैटेजी कितनी आपको अच्छी लगती है, मतलब इस स्ट्रैटेजी पर क्या कोई आप कदम रखना चाहोगे। अभी हाल फिलहाल जो है पत्नी जी इल्ज़ाम लगा रही थी पति के ऊपर कि वो जो है लड़कों में भी इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि किसी लड़के की वजह से वो इनको छोड़े बैठा है ना। लेकिन मुझे एक डाउट है, आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मैं इनकी रेगुलर व्यूअर नहीं हूँ। मुझे शायद इतना पता है कि जो पत्नी जी हैं वो कानपुर की लोकेलिटी में रहती हैं, कानपुर के आसपास का क्षेत्र है उनका, और ये जो इसका दोस्त है वो भी शायद कानपुर के आसपास ही रहता है। तो क्या ये है कि जो राजा जी हैं वो रोज रोज अपनी पत्नी से इस तरीके से मिलते हैं कि दोस्त के घर जाते हैं, वहीं से मिल भी आते हैं और स्ट्रैटेजी बताकर आ जाते हैं।
है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि ऐसी ही बात है शायद। तो ये लोग मिले हुए हैं, प्रॉपर ये लोग मिले हुए हैं, पूरा ड्रामा इनका चल रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद देवी जी सही बोल रही हैं, बट नहीं, आज का ब्लॉग देखने के बाद तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि ये लोग पूरा का पूरा ड्रामा कर रहे हैं। जो राजा है वो अपने ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने रील में बोला है कि जो मेरी पत्नी है वो गुटखा खाती है, उसके दांत खराब हो चुके हैं, वो जो है गंजेड़ी भी है, वो नशेड़ी भी है, वगैरह वगैरह बोला है, और ऐसी लड़की के साथ कौन रहना चाहेगा वगैरह वगैरह। तो भाई ये बता, वो तो शादीशुदा थी हमने सुना है, और तूने उसका पहला वाला घर उजाड़ कर उससे शादी की है, तो क्या तुझे तब नहीं पता था कि वो गुटखा खाती है, ये करती है, नशे करती है, नशा पत्ती करती है? तब तूने क्यों उससे शादी कर ली थी? अब अचानक से तुझे ये सब कुछ दिखने लगा क्यों? क्योंकि तुझे थार घर लानी है? हम लोगों के माथे पर सी लिखा हुआ है क्या? और मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। अरे तुम लोग कितना दिन भर चबड़ चबड़ खाते हो ना, वो तो हम देखते ही देखते हैं, हमें वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देवी जी के जो चैनल है उस पर कुछ कमेंट्स आए हैं, उसे हम पढ़ते हैं, और ऑल्सो हम जो राजा है इसके चैनल के कमेंट्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का जो ड्रामा चल रहा है ना वो रोज़ ही चलता रहेगा, कुछ ना कुछ नई नई स्क्रिप्ट रोज़ लिखते हैं। आज बता रही है कि मैंने कोई मोबाइल भी उसको दिया था, मैंने ही उसे मोटिवेट किया है, तभी वो जो है इतना आगे बढ़ गया है। ये बताओ बहन, जब तुमने उसको अपना मोबाइल दे दिया था तो फिर बात कैसे करती थी तुम रात रात भर उससे? इनका कहना है कि मैं बात भी करती थी। भाई जब मोबाइल ही अपना दे दिया था तो क्या हुआ था? पिताजी ने फिर से एक नया मोबाइल दिला दिया था क्या? और ऐसे कैसे होता है भाई कि पिताजी ने तुमको Realme 9 दिलाया है और तुम जाकर दूसरे को दान कर दो? भाई हमारे घर में चप्पलें पड़ेंगी, चप्पलें। चलो कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। नहीं चाहिए पति तो केस करना, यहाँ सोशल मीडिया पर क्यों रो रही है? एक्चुअली इन्होंने अपने ब्लॉग में ये चीज़ बोली है कि मुझे अब पति नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसे नहीं चाहिए है इंसान जो ऐसा निकले वगैरह वगैरह। तो लोग बोल रहे हैं तो फिर केस करो। ऑब्वियसली मुझे ये समझ में नहीं आता इन लोगों को सारा कुछ सोशल मीडिया पर क्यों करना है, सारे तमाशे यहाँ क्यों करने हैं? क्यों? क्योंकि इनको चैनल ग्रो करने होते हैं। एक और कमेंट है, साफ नाटक लग रहा है। एक और कमेंट है, मुटका को जेल भेजो। एक और कमेंट है, आंखों में से आंसू नहीं है, सिर्फ होठों को पोंछ रही है बेशरम औरत। एक और कमेंट है, कितना ड्रामा करती है, विक्स लगाकर आंख गीला करती है और आवाज़ रोने जैसी करके बोलती है, एक भी आंख से आंसू नहीं गिरता है, किसने किसने ये गौर किया है? एक और कमेंट है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब भी कोई घटना घटती है तो आप लोग सोशल मीडिया पर न्याय मांगने आते हो, ये सोशल मीडिया के लोग आपकी मदद कैसे करेंगे? कोर्ट है, आप एक कंप्लेन करो, पुलिस काम करेगी। यदि पुलिस नहीं सुनती तो मुझे बताओ, मैं बहराइच के एसपी से आपका काम करवा दूंगा। एक्चुअली जिस तरह से आप लोग सोशल मीडिया पर आकर मदद मांगते हो ना, इससे ये लगता है कि आप सभी को बिना मेहनत किए खाने की आदत हो गई है, कोई इज्जत आत्मसम्मान नहीं बचा है। सबके सामने आकर रोना, ये सब चीज़ें आपके ऊपर विश्वास करने में बाधा उत्पन्न करती है। पूरे 24 घंटे आप रोती तो नहीं होगी, बस 10 मिनट का रोना धोना वाला वीडियो बनाकर और लोगों के जज्बातों का मजाक बनाकर चली जाती हो। यदि कोई इंसान जीवन में सच में परेशान होगा ना, तो वो इस तरह से 10 मिनट का व्लॉग नहीं बनाएगा, वो जाकर अपने परेशानी को खत्म करने का प्रयास करेगा। ये बहुत ही सच्चा इन्होंने बोला है, और ये वाकई में लोगों को बैठकर खाने की आदत सी हो गई है। अगर आप राजा का व्लॉग देखोगे तो वो बोल रहा है कि हमारा ऐसा जीवन है, आप लोग बोलते होगे कि कितने आराम से खा पी रहा है। हाँ यस बिल्कुल, आप यहाँ घूमते हो, वहाँ घूमते हो, आप व्लॉग रिकॉर्ड करते हो, फिर आप सो जाते हो, फिर आप उठते हो, फिर आप खाते हो, फिर आप वॉशिंग मशीन चलाते हो, फिर आप बाहर निकल जाते हो खाने ठूसने, बस इसी में आपका जीवन जा रहा है, और यही आप दिखा दिखा कर व्यूज गेन करते हो। और अगर आपके बाय चांस व्यूज कभी गिरने लगते हैं तो आप कंट्रोवर्सी करते हो घर के अंदर ही। इसमें क्या एफर्ट्स लग रहे हैं आपके, और आप बस गेन ही तो कर रहे हो। और इन्होंने खुद अपने एक रिकॉर्डिंग सुनाई थी जहां ये बोल रहा था कि मैडम बता रही थी कि ये इसने बोला है कि तुम्हारा बाप तो 20,000 रुपए महीना कमाता है, मैं तो खड़े खड़े 20 लाख कमा लेता हूँ। लोग कमेंट भी कर रहे हैं, खड़े खड़े 20 लाख ऐसे ही कमाते हैं ये लोग, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलकर। और मैंने आज ये भी देखा है कि वो राजा ना गाड़ी ड्राइव करते वक्त उसने कोई भी ट्राईपॉड सेट नहीं कर रखा है अपनी गाड़ी में। ट्राईपॉड्स आते हैं वो गाड़ी वाले जो ट्रैवल वाले होते हैं, या तो फिर आप गोप्रो वगैरह खरीदो जो आप अपने हेलमेट पर लगाओ, लेकिन इन्होंने केवल एक आईफोन खरीद रखा है, उस एक आईफोन से सबका सी बनाते हैं। उस आईफोन को ये हाथ में लेकर शूट कर रहा था। अब आप ये बताइए, ये बिल्कुल वो जो पुल है, जो नदी का पुल है, उसके ऊपर ये गाड़ी ड्राइव कर रहा है और एक हाथ में ये मोबाइल लिए हुए है, उससे ये शूट कर रहा है। अगर कोई और गाड़ी आ जाए और कुछ भी इस तरीके का हादसा हो जाए तो गलती किसकी मानी जानी चाहिए यहाँ पर? तो ये लोग इस तरीके से जान जोखिम में डालते हैं, अपने के साथ साथ दूसरे की भी जान जोखिम में डालते हैं, और ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं और ऑडियंस का बिल्कुल सी बनाते हैं ये लोग। एक और कमेंट है, तुम दोनों का एक ही टाइम पर वीडियो कैसे आता है, एडिट तो राजा ही करता है क्या? ज़्यादा दिन ऐसा ड्रामा करेगी तो कोई साथ नहीं देगा तेरा, केस की और FIR की कॉपी दिखा तब यकीन होगी सबको।
एक और कमेंट है, एट द एंड क्या होने वाला है? फर्स्ट, अजय इसको धोखा देगा। सेकंड, इसकी मम्मी पापा और बीवी सब एक हो जाएंगे। कुछ नहीं होना है यार, ये दोनों अभी एक हो जाएंगे। तुम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा खेल खेलते हो। कार लेने के लिए कौन कौन इसको अनफॉलो करना चाहता है? एक और कमेंट है, खड़े खड़े 20 लाख कमाता है ये। एक और कमेंट है, इनका ये आखिरी दौर चल रहा है, ये बहुत जल्द अपने झूठ से बेनकाब होगा, तब जनता इस पर भरोसा करना छोड़ देगी, तब फिर जो इसका व्यू गिरेगा ये उबर नहीं पाएगा, कोई इसका वीडियो नहीं देखेगा। हाँ, इस तरीके से आप अगर बार बार सेम चीज़ करते जाओगे तो एक टाइम ये आएगा कि लोग आपको देखना बंद कर देंगे, या तो फिर आपको इसी तरीके की जो कंट्रोवर्सी है वो हमेशा ही रचनी होंगी, वरना आपका चैनल ठप। एक और कमेंट है, ये डरपोक कलुआ और पूतना का बिग बॉस का ड्रामा है। हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये लोग बिग बॉस में जाना चाहते हैं, बट नहीं भाई, उनका स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है कि इन जैसों को वहाँ पर बुलाएंगे जो इतनी कच्ची स्क्रिप्ट लिखते हों। हमारे लपुआ ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद उसको नहीं बुलाया गया, तो इनको कौन बुलाएगा? तो कहीं ना कहीं इनको अपनी इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं है, इनकी इज्जत जाती जाती रहती है, तो वो जाती ही जाती रहेगी। और ये लोगों के घर में जो है ना, ऐसे ही इज्जत जा जाकर पैसे आते ही आते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो आपको मिसगाइड करते हैं, जो आपको बेवकूफ़ बनाकर इनकम जनरेट करते हैं, उनके चैनल पर सिंपली आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है और मिसलीडिंग में इनके कंटेंट को डालने की ज़रूरत है। दैट्स इट। बाकी अच्छा लगा हो मेरा पॉडकास्ट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।